नाजरीन, पहले आपने एपिसोड में देखा कि कैसे हम आपको दिखाएंगे वही दोबारा वाली एपिसोड कि कैसे चिड़ियों और चीलों के दरमियान लड़ाई हुई और चीलों की जो कबीला था उसको क्योंकि निकाला हुआ था और कैसे इन्होंने एक दूसरे को मारा और कैसे चील आई और अंडा चोरी करने के लिए। एक अंडा नहीं, यहाँ सवाल है पूरे जंगल के अंडों का। और चीलों की हिम्मत कैसे हुई कि वो इस परिंदों के जंगल में आए, वो आपने देखा कैसे वो आई। और फिर आपने देखा कि कैसे उनको पता चला, बाकी जानवरों को कैसे पता चल गया है कि जो परिंदे हैं उनको कैसे पता चला है कि चीलें आई, वो भी हमने देखा। और कैसे फिर इन्होंने प्लानिंग की और कैसे उनको पता चला, ये सारा कुछ आपने देखा। और अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आपने देखा कि कैसे उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे हम जो है गुब्बारे का बंदोबस्त करेंगे और गुब्बारे के जरिए हम जो है चिड़िया को उधर से छुड़ाने जाएंगे। किस तरह उन्होंने गुब्बारा लिया और कहां से लिया और कैसे लिया, ये सारा आपने देखा। लाली और कालू को छुड़ाने के लिए नीली और पीली ने बहुत मेहनत की और कैसे जो है बाकियों ने इनका साथ दिया और कैसे जो है इन्होंने रात को उधर से गुब्बारे का बंदोबस्त किया। और उस वक्त क्या मुश्किलात आई कि गुब्बारा क्यों नहीं मिल रहा था। और आपने ये भी देखा कि उड़ते वक्त उन्हें क्या प्रॉब्लम था और कैसे वो उड़ते उड़ते उधर पहुंचे, कहाँ पहुंचेंगे आपने ये भी देखा। और देख रहा है आपने ये भी देखा कि तोता बार बार ये कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन बाकी परिंदों ने नहीं मानी और कैसे उसको समझाया आपने ये भी देखा। और आपने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने रात पूरी इंतजार की बिना कुछ खाए और बिना कुछ पकाए और बिना कुछ आराम किए, ये भी आपने देखा। और आपने देखा कि उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे हम जो है हमला करेंगे, कैसे हम वहां से छुड़ा के लाएंगे। और आपने फिर ये देखा कि कैसे जो है पिछली एपिसोड में ये देखा कि कैसे उन्होंने जो है गुब्बारे को उड़ाया और कैसे वहां पे आपने ये देखा कि उनकी जान को क्या खतरा था, लालू और कालू के साथ क्या बीत रही थी, ये भी आपने देखा। अब नेक्स्ट एपिसोड देखिए, ये था पुराने वाला। और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तोता अभी भी कह रहा है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे अकेले को जाने दो, लेकिन उधर उनकी जिंदगी खतरे में है। वो लटके हुए हैं उल्टा और कढ़ाई गर्म हो रही है। एक चील घी लेने गई है, जैसे ही घी आएगा तो घी में डाल के आमलेट बनाए जाएंगे और आमलेट के बाद फिर उसके बाद सारा रोस्ट जो है टिक्का बनाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आज टिक्के की पार्टी है, आज हम लाली चिड़िया और कालू कौवे का गोश्त खाएंगे अंडों के बाद। इधर जो है प्लानिंग अरूज पे है, हिम्मत भी अरूज पे है और जज्बा भी अरूज पे है। देखते हैं कि ये पहुंच पाते हैं या इससे पहले कि उनके टिक्के बन जाते हैं और अंडों के आमलेट बन जाते हैं। काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन तोता अभी भी कह रहा है कि मुझे जाने दो, तुम सारे वापस जाओ, मैं कल्ला ही काफ़ी। हाँ, लेकिन कोई बात तोते की नहीं मान रहा। और इधर जो है कालू कौवा कह रहा है कि सिर्फ मुझे छोड़ दो, अगर आपने टिक्के बनाने हैं तो चिड़िया के बना लो। लाली चिड़िया का गोश्त अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, मेरा गोश्त काला है, तुम मेरा गोश्त मेरे टिक्के खा के काले हो जाओगे। चीलें कहती हम तो पहले ही काले हैं। इसलिए कालू कौवा बहुत घबराया हुआ है क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा दुख देखा उसने। और इधर तोता कह रहा है कि तुम सब वापस जाओ, मैं अकेला ही जाता हूँ और उनको लेके आता हूँ। लेकिन तोते की बात नहीं समझ रहा कोई नहीं सुन रहा। फैसला ये होता है, मोर कहती है कि तीरों के बिना तो हम हार जाएंगे, लिहाजा ये तीरों की दुकान पे जाते हैं। तीरों की दुकान पे जाके ये देख रहे हैं कि दुकानदार तो नहीं है। इस पे तो दुकानें ढूंढ रहे हैं, इन्हें एक दुकान मिली है, उसको लाख लगा हुआ है, लेकिन इन्हें दूसरी दुकान में बंदे तीर तो मिल गए, लेकिन वहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं है। और शॉपकीपर होता तो तीर ले लेते, लेकिन अगर होता तो ना देते। तोता अभी भी कह रहा है तुम वापस जाओ, मैं अकेला ही जाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये दुकानदार नहीं है, तो ये यहाँ से चुपके से एक तीर उठा लेते हैं और अब निकल जाते हैं। और ये अच्छी बात थी, दुकानदार नहीं था, अगर होता तो शायद वो तीर ना देता। तो यहाँ से तीर उठाकर ये चल पड़े हैं मंजिल मकसूद की तरफ। और देखते हैं दोबारा ये कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और क्या होता है। वहाँ पे टिक्के तैयार हैं और टिक्कों की प्लानिंग चल रही है और चीलें कह रही हैं और कि हम अंडे के बाद आमलेट खाएंगे। तो चीलें देखती हैं कि एक बड़ा सा गुब्बारा खिड़की से नजर आता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है।
चीलें सारी परेशान हो रही हैं कि ये क्या है, ये तो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा हमने, ये क्या चीज़ है। चीलें परेशान भी हैं और खुश भी हैं और जज्बाती होके वो कमरे से सोच रही हैं कि हम इस गुब्बारे को देख के आती हैं। तो बाकी चीलें वो कहती हैं कि आधी चीलें इधर रुके, आधी इसको देख के आती हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो गई और गलती ये हुई कि सारी चीलें निकल के गुब्बारे की तरफ जाने का सोच रही हैं। हर कोई सोच रहा है कि मैं देख के आऊँ ये क्या है। सारी चीलें निकल कर गुब्बारे के ऊपर बैठी हैं, उसका मायना कर रही हैं। एक चील कहती ये क्या है, कहीं ये एटम बम तो नहीं। दूसरी कहती नहीं, मुझे ये एटम बम नहीं लगता, ये कोई और चीज़ लगती है मुझे। वो बातें कर रही हैं। परिंदे बहुत चालाक थे, उन्होंने छुप के छत पे छुप गए, चीलों के घर की छत पे छुप गए और देखने लगे कि चीलें क्या कर रही हैं। और जो तीर उन्होंने लिए थे वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको आग लगा दें। आग का तो बंदोबस्त है और आग वाली तीर का बंदोबस्त है। वो सोच रही हैं कि हम इस गुब्बारे को आग लगा दें और देखते हैं वो आग लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। मुझे लगता है कहीं ये परिंदे भी पकड़े ना जाएं और इनके भी तिक्के ना बन जाएं। देखते हैं क्या इनके तिक्के बनेंगे, क्या ये चीलों को मारेंगे। तो आग वाला तीर इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया है और इन्होंने एक छत से छुपकर एक तीर जिसमें आग लगी हुई है वो दे मारा है किधर भला, गुब्बारे की तरफ। और लगते साथ गुब्बारे में तो आग भड़क उठी है और सारी आग ही आग लग गई है जहाँ चीलें बैठी थी जो गुब्बारे पे। और परिंदे सब चल रहा है, सारा कुछ जल रहा है, कोई भी चील नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है सारी चीलें जल के राख हो रही हैं या बच के भाग रही हैं। देखते हैं क्या वो बच जाएंगी या वो जल जाएंगी, क्योंकि अगर वो बच गई तो परिंदों की खैर नहीं। परिंदे बड़े खुश हो रहे हैं, साथ में परेशान भी हैं। वो फौरी कमरे में दाखिल होते हैं। बाहर आग लगी हुई है और कढ़ाई भी चूल्हे पे रखी हुई है। तोता कहता है मैंने कहा था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम लोग ऐसे ही इधर आए। तो सारे खुश हैं और कहते हैं चीलें जल रही हैं, अच्छा हुआ अब हम पे कोई हमला नहीं करेगा, अब हमने बदला ले लिया और अब हमारे पास अंडे भी आ गए हैं और लाली चिड़िया भी आ गई है और कालू कौवा भी आ गया है। कालू कौवा कहता हमें तो नीचे उतारो, तुम खुद में बातें कर रहे हो। वो कहते तुम खुद उतर जाओ, अब तो हिम्मत करो, अब तो आग जल रही है, आग की सेक से रस्सियां जल जाएंगी, तुम सब्र करो। और वैसा ही हुआ, आग के सेक से रस्सियां जल गई और लाली चिड़िया और कालू परिंदा दोनों आज़ाद हो गए। अब वो देख रहे हैं कि किस तरह चीलें जल रही हैं, चीलों की चीखों पुकार भी उन्हें सुनाई दे रही है और आग भी लगी हुई है। सारे बहुत खुश हैं। तोता अभी भी कह रहा है कि मैंने कहा था मुझे अकेले को आने दे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इतनी सारी जिंदगियां खतरे में डालकर तुम लोग यहाँ आए, ये मेरा बाएं हाथ का काम था। तोते की बातें सिर्फ इशारों में होती हैं और उसके इशारे सारे जानवर समझते हैं। सारे बहुत खुश हैं और सारे बड़े खुश हैं और कहते हैं कि देखो जल के राख हो गए, ना चील बची ना गुब्बारा। मसला ये था कि गुब्बारा भी जल गया, वापस कैसे जाएंगे ये लोग, क्या यहीं रहेंगे? तो अभी ये सोच रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस गुब्बारे से ये उड़ के आए थे वो तो जल के राख हो गया। लेकिन मसला ये था, फायदा ये था कि चीलें भी जल कर राख हो गई। तो इन्हें मिल जाता है, इधर चीलों के पास एक स्विमिंग पूल होता है और ये बड़ा मजा करते हैं यहाँ पे और नहाते हैं और फैसला ये करते हैं कि इतनी प्यारी जगह है पहाड़ों पे, चीलों को रास नहीं आई शराफत, चीलों ने हम पे हमला किया तो हमने उनको तबाह कर दिया और अब हम चीलों की जगह भी हमारी हो गई। और वो फैसला करते हैं कि हम इधर ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इनके जंगल में स्विमिंग पूल नहीं था और इनको बहुत शौक था स्विमिंग पूल में नहाने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया।